अभी मैं आपको दुनिया के सबसे पावरफुल 4 व्यायाम बताने वाला हूँ। तो आप ये मत सोचना कि इन व्यायाम को करके आप तकड़े मोटे चौड़े बन जाओगे शरीर से। नहीं, मेरी इस बात को समझो। तकड़ा तो हाथी भी होता है, ऊंचा ऊंट भी होता है, लेकिन पावर की जब बात आती है तो शेर का नाम लिया जाता है। स्टेमिना की जब बात आती है तो घोड़े का नाम लिया जाता है। तो इसलिए सुपर बॉडी बनाओ अपनी बॉडी को इस तरह के व्यायाम करके। बाकी आप कितना मस्क्यूलर दिखोगे ये सब तो डाइट पर निर्भर करता है। अभी मैं आपको जो व्यायाम बताने वाला हूँ, ये व्यायाम आपको सबसे पहले अंदर से पावरफुल बनाएंगे। जैसे कि आपके हार्मोन है उनको पावरफुल बनाएंगे, लीवर किडनी पाचन को शक्तिशाली बनाएंगे, फेफड़ों को मजबूत बनाएंगे, जिगर और दिल को मजबूत बनाएंगे। बाहर से भी शरीर मजबूत बनेगा, हड्डी एकदम कठोर बनेगी, मस्तिष्क का विकास होगा। बस ये 4 व्यायाम आप सीख लो और करने लग जाओ कल से ही। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक लेटेस्ट स्टडी है, उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने सूर्य नमस्कार को दुनिया की सबसे पावरफुल एक्टिविटी बताया। दुनिया में जितनी भी तरह की पावरफुल क्रियाएं हैं, जुम्बा, स्विमिंग, रनिंग, डांसिंग, जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें सबसे पावरफुल सूर्य नमस्कार है। इसके पीछे का कारण अगर आप समझ गए तो कल से ही लगाना शुरू कर दोगे आप भी सूर्य नमस्कार को। उन्होंने जब सूर्य नमस्कार पर स्टडी की तो पता चला इसको लगाने के बाद हार्ट बीट जितनी होनी चाहिए बॉडी की उतनी रह जाती है, ब्रेन सही से फंक्शन करने लग जाता है, बॉडी के सभी अंग एकदम परफेक्ट तरीके से काम करने लग जाते हैं। सिर्फ 12 बार सूर्य नमस्कार लगाने के बाद इतना बड़ा बदलाव बॉडी में आता है। एक चीज और नौजवानों के लिए, अगर आप वजन की रक्षा करते हो और हर रोज सूर्य नमस्कार लगाते हो 3 महीनों तक, तो 3 महीनों के बाद आपकी बॉडी आपकी धातु को सोख लेती है, ओजस पैदा होता है बॉडी में और फिर एक शक्तिशाली ऊर्जा का भंडार बनता है। ग्लो करती है बॉडी, फेस ग्लो करता है, करंट पैदा होता है बॉडी में, दिमाग शांत रहने लगता है, एनर्जी लेवल हाई हो जाते हैं, नींद भूख सब एकदम परफेक्ट, कोई बीमारी नहीं रहती बॉडी में, आंखों में भी अलग सी चमक आ जाती है। महाराणा प्रताप 1500 सूर्य नमस्कार करते थे, छत्रपति शिवाजी महाराज 1400 सूर्य नमस्कार लगाते थे और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई 700 सूर्य नमस्कार। इसलिए ये सब इतने बलवान थे। तो एक योद्धा के जीवन में भी सूर्य नमस्कार का बहुत बड़ा महत्व रहा। दूसरा व्यायाम प्राणायाम। वैसे तो ऋषि मुनियों ने 4 प्राणायाम बताए हैं सबसे मुख्य है, लेकिन मैं आपको बेसिक 2 बताऊंगा क्योंकि प्राणायाम शरीर के लिए सबसे पावरफुल क्रिया है इस पूरी दुनिया की। इसको अगर गलत तरीके से लगाओगे या गलत नियम फॉलो करोगे तो साइड इफेक्ट भी हो जाते हैं। इसलिए प्राणायाम अगर लगाओगे तो नॉनवेज, फास्ट फूड और मास्टरबेट से दूर रहना। 2 प्राणायाम के नाम मैं आपको बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से इन दोनों प्राणायाम पर रिसर्च करो। इनकी वीडियोज आपको बहुत सारी मिल जाएगी इंटरनेट पर। इनको सही तरीके से सीख कर ही लगाएं। पहला है अभ्यंतर प्राणायाम, दूसरा है बाह्यम प्राणायाम। ये प्राणायाम जब आप करना शुरू करोगे तो एक लंबे समय के बाद, एक लंबे अभ्यास के बाद आपके प्राण शक्तिशाली होने शुरू हो जाएंगे। जब इंसान शरीर के प्राण शक्तिशाली बन जाते हैं तो फोकस बहुत अच्छा हो जाता है, दिमाग शांत, मन स्थिर हो जाता है, पाचन तंत्र मजबूत बन जाता है, हार्मोन बैलेंस होने लगते हैं, फिजिकल स्ट्रेंथ बढ़ने लगती है। इतने सारे बेनिफिट मिलते हैं, सोच कर देखो। और प्राणायाम का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, आपके फेफड़े मजबूत बनेंगे। और ध्यान रहे, वज्र का नाश मत करना। और जिन्होंने अपनी धातु का बहुत ज़्यादा नाश किया है तो मैं एक जड़ी तैयार करता हूँ बलवान जड़ी के नाम से। इसका रात को दूध के साथ 1 चम्मच भर कर लेना है, रात को दूध के साथ। ये वजन की भरपाई करेगी, स्टेमिना और मसल्स का निर्माण करेगी आपकी बॉडी में। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको ऑर्डर कर सकते हो। तीसरा व्यायाम शीर्षासन। क्या आप जानते हो शीर्षासन को आसनों का राजा कहा जाता है? अगर आप इंटरनेट पर शीर्षासन के फायदे सर्च करोगे तो आपको सिर्फ इतना जानने को मिलेगा कि शीर्षासन से पूरी बॉडी का ब्लड सिर की तरफ आ जाता है, जिससे स्ट्रेस खत्म हो जाता है और याददाश्त तेज हो जाती है। बस इतना ही। लेकिन अब जो मैं बताने जा रहा हूँ ये सुनकर आप कल सुबह से ही शीर्षासन सीखोगे और लगाओगे। हमारी जो काम ऊर्जा होती है, जिसके निकलने पर हम कमजोर बनते हैं और जिसके रुक जाने पर हम पावरफुल बनते हैं, उस काम ऊर्जा का भाव नीचे की तरफ रहता है, ठीक है। लेकिन जब आप उल्टे हो जाते हो, शीर्षासन करने लग जाते हो, तो वो काम ऊर्जा का जो बहाव है वो उल्टा, मतलब सिर की तरफ होने लगता है, वो सिर की तरफ बहने लगती है आपकी एनर्जी। और जब आप हर रोज शीर्षासन करने लगते हो तो काम ऊर्जा नाड़ियों से होती हुई बॉडी के अंदर समाने लगती है, जिससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलने लगते हैं। इसलिए शीर्षासन को बहुत पावरफुल आसन बताया गया है बल बढ़ाने के लिए। ये पूरी काम ऊर्जा का जो एनर्जी है जो आपकी, उसको बॉडी का जो उसका भाव है वो उल्टा कर देती है, जिससे बॉडी पावरफुल बनती है। इतनी सी चीज आप समझ जाओ। शीर्षासन की भी आपको बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी, सही तरीके से सीख कर अच्छे से आपको इसको करना है। चौथा व्यायाम रामूर्ति दंड। बहुत सारे लड़कों को इसके बारे में पता भी होगा,
प्रोफेसर राममूर्ति नायडू जी ने जब बहुत सारे व्यायाम लगाए, जिम भी की उन्होंने, बहुत सारे व्यायाम लगाए, लेकिन वो चाहते थे एक ऐसा व्यायाम जिससे उनकी बॉडी में अपार बल आ जाए। तो उन्होंने बहुत सारे व्यायामों पर रिसर्च की, लेकिन उनको ऐसा कोई व्यायाम नहीं मिला। फिर उन्होंने जब भारतीय व्यायाम पद्धति की पुस्तकों में बहुत सारे व्यायाम खोजे, तो लास्ट में जो निष्कर्ष निकला, उन्होंने इस दंड को लगाया, राममूर्ति दंड को। बाद में इस दंड का नाम राममूर्ति दंड पड़ा। इस दंड को कुंभ के साथ जब उन्होंने लगाया तो उनके अंदर अपार बल आ गया था, और यही वो दंड है जिसको प्राचीन समय में भी वॉरियर लगाया करते थे। ये बहुत पावरफुल दंड है। जब आप इसको 1 महीने लगाओगे तब आप इसके बल को समझोगे, और ये दंड जब तभी पावर देगा जब आप वज्र की रक्षा करोगे। तो ये 4 व्यायाम सबसे पावरफुल है। अगर आप इनको लगाते हो 3 महीने तक तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देंगे। अगली वीडियो किस पे मुझे कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।